नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड बहुत ख़ास है और बहुत ख़ास इसलिए क्योंकि आज एक यंग गर्ल हमारे बीच में है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा सीखते हैं यूट्यूब पे। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारी मेहमान हैं Tagonity.com के नाम से जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं दिव्या जी। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हमने पिछले दिनों एक कार्यक्रम देखा, IDSA ने हैदराबाद में वो प्रोग्राम रखा था, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, और उसमें जब वो सूचना मेरे पास में आई, वीडियोस मैंने देखे, तो उसमें दीपक बजाज जी थे, पुष्कर ठाकुर थे, हर्षवर्धन जैन थे। तो वो तीनों हमारे चैनल पे आ गए थे, लेकिन दिव्या जी वहाँ पे नज़र आई, तो आप उसी दिन से हमारे राडार पे थी। ओके। और आपने समय निकाला, हम लोग बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। और जब आपने आने के लिए यस बोला तो हमने एक छोटा सा वीडियो आपका डाला जी। और जब हम वीडियो डालते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा कमेंट उस पर आए हैं, तो वो दर्शाता है कि लोग आपको कितना चाहते हैं और कितना आपसे सीखते हैं। और बहुत सारी लंबी लिस्ट है मेरे पास में भी। वाओ मज़ा आने वाला है मतलब अभी। यस यस। ओके, चलिए, सबसे पहले हम लोग आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ओके सर, बेसिकली मैं डेलियट ही हूँ। राइट। बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट दिल्ली ओनली, लेकिन मेरे रूट्स हरियाणा से हैं। अच्छा। जी। हरियाणा वाले कुछ बड़े कीर्तिमान बना रहे हैं आजकल। धाकड़ होते हैं ना सर हरियाणा। धाकड़ होते हैं, यस यस। कुछ डेयरिंग होते हैं Right, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, जो एक और स्पेशल लड़कियां विशेष तौर से सर, क्योंकि हरियाणा की कुश्ती में वही आगे हैं अभी। हाँ, और एग्जैक्टली लड़कियां हरियाणा में अक्सर बोलते हैं कि हमारी छोरियां छोरा से कम है के। यस यस। तो वो कुछ तरीके का जो एटीट्यूड है ना, वो अलग से हमेशा से रहा है। इसी वजह से मैंने बॉक्सिंग किया सर, स्टेट लेवल पे। अच्छा, वंडरफुल। मैं थोड़ा संभल के बैठ जाऊं। इसकी जरूरत नहीं है सर। तो वैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। राइट। पापा जी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। Right. और मॉम हमेशा से हाउसवाइफ रही हैं। 3 सिबलिंग्स हैं हम लोग। राइट। तो जब मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक यही शिक्षा देते हैं कि जब वो नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी करने के लिए ही Right. बोलेंगे। बोलते थे, लेकिन मानता कौन है आजकल पेरेंट्स की बात, जो शायद एक गलती होती है सभी बच्चों की। Right. लेकिन वो एक जनरेशन गैप जो होता है ना सर, वो उसको फिल करने के लिए जितनी कोशिश बच्चे करते हैं, उतनी कोशिश पेरेंट्स को भी करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं पेरेंट्स कोशिश नहीं करते? नहीं सर, थोपी जाती है ना अपनी बातें तो। अच्छा, okay. क्योंकि पेरेंट्स तो सोचते हैं कि वो हर वक्त सही है, जो कि उनके एस्पेक्ट से सही है, लेकिन बच्चों को समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है ताकि वो गलत ट्रैक पे ना चले जाए। तो मेरे सीन में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा समझा, जो मैंने चाहा वो मैंने किया। Right. और उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा। That's great. और एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि पिताजी का था कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो लड़कियों के लिए स्टेनोग्राफर बनना बहुत आसान होता है। Right, right. कि स्टेनोग्राफी का एग्जाम देना है आपको और यू विल गो टू बिकम एन स्टेनोग्राफर। फिर PA एंड PS वगैरह जो भी पोस्ट है। तो मैंने PTE का एग्ज़ाम दिया, पिताजी ने फॉर्म भरवा दिया, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये करना क्या है। 2 लाख में से मेरा कुछ रैंक आया था 103।
अच्छा, वंडरफुल। तो अपनी मर्जी का कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज। ट्रैवलिंग में मेरे 4 घंटे जाते थे। अच्छा। और उस बीच में भी मैं पढ़ती रहती थी। तो मुझे स्टेनोग्राफी आती है अभी भी। वंडरफुल। लेकिन कुछ टाइम जॉब करने के बाद भी कि एक ऑर्डर फॉलो करना हर वक्त, एक कॉपी पेन लेके साथ में चलते रहना किसी के पीछे, सो वो ना कहीं अंदर से ऐसे खटकता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये, मुझे ऐसे नहीं करना। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, तो मैंने उसकी तरफ अपना रुख बढ़ाया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और आज आप बैकग्राउंड बहुत सारी एजुकेशन भी दे रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपने अभी एक सीरीज भी स्टार्ट की है शायद, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों पे वीडियो लेके आ रही हैं, क्या है वो? एक्चुअली सर एक पूरा हम सीरीज लेकर आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की एक सीरीज है। इसमें फर्स्ट सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हम लेके आए हैं। ओके। अभी तक 4 से 5 एपिसोड्स हम ला चुके हैं, 6ठा एपिसोड भी आने वाला है। तो इसमें पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन इस बार जो इस सीरीज के अंदर लेके आ रही हूँ वो कंप्लीट डिटेल है। ओके। मतलब हवाबाजी नहीं, ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं, लेकिन फैक्ट्स, फैक्ट एजुकेशन है, जो लोगों को भ्रांतियां हैं वो देखने के बाद में दूर हो जाएंगी। करेक्ट। दैट्स ग्रेट। आप चूंकि डायरेक्ट सेलिंग आपने किया भी है और आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वीडियो बनाती हैं, तो अध्ययन भी बहुत आप करते होंगे। जी बिल्कुल। तो आपका क्या विज़न है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य कहाँ देखते हैं? सर रिपोर्ट्स अपने आप बता रही हैं। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट्स में लिखा है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 645 बिलियन INR तक पहुंच जाएगी। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बेस्ड उन्होंने रिपोर्ट निकाले हैं, जिसके अंदर विमेंस का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। राइट। क्योंकि विजन एक व्यक्ति अपने आप बनाता है। मेरा विजन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जो पॉन्जी स्कीम्स, स्कैम्स, कुछ कंपनीज जो खोली जाती हैं, या फिर स्टार्टिंग में जिन लोगों को ज्वाइन करवाने के टाइम ये बोला जाता है कि आप बस ये ज्वाइन करो और इतने लोगों को ये प्रोडक्ट बेचो और आपको रेगुलर इतने मंथ तक ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये फैक्ट नहीं है। आप लोगों को झूठ बोल के, कुछ भी बोल के ज्वाइन तो आज करवा दोगे, लेकिन कल को वो लोग नेगेटिव हो जाएंगे और पूरे मार्केट में नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो इस चीज को क्लियर कट करने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मेरी सारी वीडियोस सिर्फ फैक्ट्स ही बताती है, मुझे मोटिवेशन नहीं देना किसी को। दैट्स ग्रेट। आपसे सभी लोग इंस्पायर हैं, स्पेशली यूथ बहुत आपसे इंस्पायर है। सो यूथ आज डायरेक्ट सेलिंग को बहुत उम्मीद के साथ में देख रहा है, वो काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ में कर रहे हैं, कुछ लोग इसको फुल टाइम भी अपना चुके हैं। हाँ जी। तो यूथ को क्या करना चाहिए? वो खुल के इसको कर सकते हैं? सर खुल के करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए। ये तो फैक्ट है कि आपने भी डायरेक्ट सेलिंग की, मैंने भी की, तो हर एक चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है। एक सीड आज हमने डाला, एकदम से वो पेड़ नहीं बनेगा। आप अगले 6 महीने में मिलियनर नहीं बन सकते, तो उसको टाइम लगेगा। तो उस प्रोसेस पर बिलीव रखते हुए, 80-20 प्रिंसिपल पर काम करते हुए, 80% आप अपने करियर को दीजिए, 20% नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। जब वो 20% 80% देगा, तब आप इस 80% को छोड़ के इस 20% पे लग जाइए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मतलब स्टार्टिंग में ही आप मत कीजिए, आपके अपलाइन बोलते हैं, क्योंकि उन लोग तो अचीव कर चुके। राइट। जिसने जो अचीवमेंट ले ली है, वो अपनी अचीवमेंट आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। राइट। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जब एक यंग बॉय या गर्ल इस बिजनेस में आता है, काम करता है, हाँ जी, तो शुरुआत में उसको परिणाम नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स ने कुछ अलग सपने बुने थे कि भाई मेरा बच्चा ये बनेगा जाके, तो उसने डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने कभी देखी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अपलाइन उसमें जोश भर देता है कि यार तू करेगा, कामयाब होगा, ये मिलने वाला है। हाँ। तो उसको कई बार बेचारे को लगता है कि यार मैं कामयाब हो जाऊँगा, फिर लगता है कि यार घर वाले क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, तो वो बड़ी भ्रम वाली स्थिति में रहता है बहुत बार। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, जो युवा हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर सीधा सा फड्डा कि मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और कोई अपलाइन मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होके उनको अपने पेरेंट्स से मिलवा दीजिए। अच्छा, ओके। पूरे संभाल लेंगे। अगर उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया तो आप तो बल्ले बल्ले। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सर सीधी सी बात है ना, आप नहीं कन्विंस कर पाओगे, लेकिन अगर उनकी एज उनके लेवल की है तो वो जनरेशन गैप नहीं रहेगा, वो अपने आप कवर अप करके चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। दैट्स ग्रेट। एज ए गर्ल, एज ए वुमेन आपने काम किया इंडस्ट्री में। हाँ जी। तो वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तरीके से हेल्प करती है आपको ग्रूम करने में।
बहुत सारी चीज़ें हम बुक से पढ़ के नहीं सीख सकते, वो सारी चीज़ें हमें इस इंडस्ट्री में सीखने को मिलती है। लाइक आप पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। विमेंस के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली भी। तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेने के लिए अपने बाकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते करते आप इस इंडस्ट्री के साथ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री को वैसे बोलते हैं कि एक पार्ट टाइम की तरह कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए मैं एक लेडी हूँ, मेरे पास बच्चे भी हैं, घर भी है, हर चीज़ मुझे परफॉर्म करना ही है, हर टास्क मुझे देखना है। तो ऑफिस या स्कूल जाने के बाद जो आपके पास बीच का टाइम बचता है, उस टाइम पे आप अपने लिए काम कीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दीजिए। वंडरफुल। तो उस टाइम पे आप जो भी करेंगे उससे जो भी आउटपुट आएगा उससे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आएगी, साथ में आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। पिछले दिनों हमने सुमित चौहान को बुलाया, वो हमारे मेहमान थे, शायद एपिसोड नंबर 54 था। ओके। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया जी। उन्होंने बोला कि हमारी जो वुमेन फोर्स है वो 9 बजे तक बहुत बिजी रहते हैं मतलब इतना काम करते हैं कि एक आदमी पूरा दिन में नहीं करता। हाँ लेकिन 9 से 5 का जो टाइम है, 5 के बाद फिर बिजी हो जाते हैं वो, लेकिन 9 से 5 जो है वो टाइम उनके पास में फ्री है, उसमें से वो टाइम निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो टाइम अगर इंडस्ट्री में लग जाए तो देश की भी प्रगति होगी और उनको भी एक अच्छा फील होगा। और जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां बढ़ती रहती हैं कई बार फ्री बैठे रहने से, कुछ नेगेटिव देखने से, तो वो भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये नेगेटिव जो देखने से ये इसमें सीरियल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ नेगेटिव देखते हैं ना तो लोग वो नेगेटिव जल्दी अडॉप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द पॉजिटिव साइड, और फिर उसको फिर खुद पे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो आपने वो जिम्मेवारी उठाई हुई है कि आप लोगों को वीडियो दिखा दिखा के, मोटिवेट कर करके कोशिश जारी है, लेके आएंगे। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। दैट्स ग्रेट। अभी तो आपने जीवन की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी हमारा एक सेगमेंट है जी। योर लाइफ्स बिगेस्ट सेटबैक एंड हाउ यू कम आउट। सेटबैक सर बहुत भयंकर है। अच्छा। पता नहीं आप यकीन करेंगे कि नहीं। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही हैं कि जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, और उसी टाइम ऐसे तूफान आता है और सब कुछ बिखर जाता है। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया। तो हम फ्रेंड्स ने मिलके, 2-3 लोगों ने मिलके एक कंपनी फॉर्म की थी हमने। राइट। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, मेरी कंपनी का टर्नओवर अच्छा जा रहा था, महीने के बहुत अच्छे आराम से हम 1-2 लाख कमा लेते थे। ओके। रातों रात फ्रेंड ने वो कंपनी टेक ओवर कर ली। अच्छा। अनफेयर पेपर वगैरह पार्टनरशिप कुछ नहीं थी ऐसा? तो पार्टनरशिप थी, पेपर्स बन रहे थे। अच्छा, ओके ओके। मतलब पहले तो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे था चीज़ें कि किस तरीके से काम करती हैं, उसके बाद जब पेपर वर्क तक पहुंचे तो सब उनके नाम पे हो गया। ओके ओके। तो उसके बाद दुनिया हिल गई कि अभी मैं क्या करूं, जबकि मैंने पेरेंट्स को बोल दिया था कि ऐसे ऐसे सब कुछ चल रहा है और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मेरी लाइफ सेट है। राइट। ऐसे हुआ तो लाइक ये ऐसे था, मम्मी पापा ऐसे बोले कि ताश की इमारत को खड़ा करोगे और साइड में बाउंड्री नहीं लगाओगे साइड के अंदर तो ऐसा होगा। हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। इससे ओवरकम करने के लिए मुझे हफ्ता कम से कम लग गया। अच्छा। बहुत बार थॉट्स आए कि छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उस टाइम कर रही थी, लेकिन वहाँ से अच्छे पे आउट्स नहीं आ रहे थे क्योंकि टाइम उधर भी लग रहा था। राइट राइट। फिर दोबारा कुछ टाइम बाद शुरू किया, यूट्यूब चैनल चलाया। राइट। tegonity.com के नाम से ही कि हाँ, एक्चुअली इस नाम को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे। अच्छा, ये नाम बहुत फनी है। सर फनी तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मेरे जैसे लोगों के लिए ना प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जी जी। तो इसका मीनिंग क्या है टेगोनिटी? सर टेगोनिटी सर 2 वर्ड से बना है, टेगो एंड निटी। राइट। निटी इज द लैटिन वर्ड। अच्छा। टेगो मीन्स टू हेल्प समवन। ओके। निटी मीन्स कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, राइट। मीन्स टू हेल्प समवन कॉन्टिन्यूसली। ये मैंने अकेले ने फॉर्म नहीं किया। ओके। मैं बहुत लकी रही हूँ कि एट वेरी स्टार्टिंग एज जब मैंने स्कूल पास आउट ही किया था मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिल गए थे। अच्छा जी। वाओ। तो हम लोग ने जो कुछ भी किया हम लोगों ने हमेशा साथ से किया। वंडरफुल। और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हर चीज़ में कि जो कुछ भी मैंने आज तक अचीव किया या मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा हूँ तो मैं उनकी बदौलत हूँ। सपोर्ट रहता है पूरा उनका? पूरा सपोर्ट रहता है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। हाँ जी। सो जल्दी आप उभर गए उस सेटबैक से?
एक तो यही था, दूसरा जो मैंने चैनल फॉर्म किया, हाँ। 14,000 सब्सक्राइबर्स उसके हुए। अच्छा। उसमें भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही मैं डालती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आए या कुछ भी आए। एक रात में वो भी बंद हो गया। यूट्यूब अच्छा। की तरफ से एक मेल आया कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपका चैनल बंद कर दिया गया है, लेकिन वजह नहीं बताई, ओके ओके। ताकि मैं उसे रिपीट ना करूं। फिर से ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं कि हाँ कुछ तो चाहिए ना, खुद के नाम पे क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है। Right. मान लीजिए किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर भी रही हूँ, तो एक दिमाग में ये चीज़ रहती है कि कल को अगर कंपनी के साथ कुछ होता है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा तब भी, तो मुझे Right. मेरे नाम पे कुछ चाहिए। ट्रू। फिर दोबारा मैंने शुरुआत की, अच्छा। और मेरे हस्बैंड का अभी हमारी शादी हो गई लास्ट ईयर, बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो मेरा और उनका, हम दोनों का यही मानना है कि आप उस व्यक्ति को कभी नहीं हरा सकते जो कभी हार ही ना मानता हो। ट्रू, वेरी गुड, वंडरफुल। तो हम दोनों इसी फॉर्मूला पे काम करते हैं। हार किस लिए मारना है, मरना तो एक दिन है, वो डिसाइडेड है, कैसे मरेंगे नहीं पता, That's good. आज नहीं तो कल, तो कुछ करके मरा जाए। दैट्स गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छी फिलोसफी है ये। बिल्कुल। आपकी लिस्ट तो बहुत बड़ी थी क्वेश्चंस की, उसमें से कुछ छाटे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ ले बिल्कुल लूं। सर, नो इश्यूज। राइट। मनीष जी का प्रश्न है, कॉलेज स्टूडेंट इस इंडस्ट्री पर जल्दी विश्वास नहीं करते, उन्हें कैसे जोड़ें? कॉलेज स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे पहले तो उनके ना जुड़ने की वजह को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। कि वो क्यों नहीं जुड़ना चाहते। तो अगर उनका वाई क्लियर कर पाएंगे कि उनको क्यों नहीं जुड़ना, तो वो आसानी से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। सेकेंड थिंग इज कि आपने किस वजह से ज्वाइन किया था किसी भी व्यक्ति के लिए। राइट। अगर किसी भी, मान लीजिए कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया, अगर आपका रीज़न क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो वही विजन, वही रीज़न आप किसी और को भी देके इंडस्ट्री को ज्वाइन करवा सकते हैं। यानी जिसको हम ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, पहले उसको विजन दें और उसका हाँ जी, वाई पूछें कि भाई उसका इसमें why। ये सारी चीज़ें हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। दैट्स ग्रेट। राजकुमार जी का प्रश्न है, एक आम आदमी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने के क्रम में कंपनी की किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वैसे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है इस अच्छा। सीरीज के अंदर, Wonderful। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसका और लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में आपके बिल्कुल चैनल का। सर। वैसे ये क्वेश्चन वेस्ट नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, इसलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि कंपनी कितने टाइम से मार्केट में है और कितने टाइम से वो काम कर रही है। तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि कंपनी एक्चुअली है या नहीं, उसको कितना टाइम हो गया है। सेकेंड थिंग कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो FMCG प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ऐसे नहीं हो जो कि रेयरली यूज़ किए जाएं लोगों के द्वारा। अगर रेयरली यूज़ कर रहे हैं लोग तो उन्हें वो रेयरली ही बाय करेंगे, और कभी कभी खरीदे गए प्रोडक्ट्स ज़्यादा आपको वो देंगे नहीं, मतलब आपका पे आउट नहीं बनेगा उससे। तो दो चीज़ें ये हो गई। राइट। थर्ड थिंग इज कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का विजन क्या है, ओके। कि कंपनी किस वजह से काम कर रही है मार्केट में, स्पेशली उसकी इंटेंशन देखने का प्रयास करें। या उसकी इंटेंशन क्या है। दैट्स अगर इंटेंशन क्लियर है उसकी, तो आप उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न है जी। चंदन जी का, आपने MLM में क्या खास चीज़ देखी कि आपने इसकी शुरुआत की? जी, मेरे लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का सिर्फ एक रीज़न था, वो था पैसा, क्योंकि मुझे दिखाया ही वही गया था। लोगों ने क्या बोला मुझे आगे, वैसे मुझे क्या बोलेंगे कोई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत सर बहुत सर्टेन एज से स्टार्ट हो गई थी, मेरी मॉम उसको कर रहे थे। अच्छा, ओके। जी, तो मॉम जब कर रहे थे तो उस टाइम पे ऐसे था कि अगर मॉम उसको कर रहे हैं तो डैड उसके खिलाफ है। अच्छा। क्योंकि अगर घर में कोई भी काम पिताजी की मर्जी के बिना हो तो वो गवारा नहीं होता किसी को। और डायरेक्ट सेलिंग इज सच अ बिजनेस जहाँ पर आपको मीटिंग्स में जाना पड़ता है, सेमिनार्स को ज्वाइन करना पड़ता है, और आप जब रेगुलर वहीं जाएंगे तो आप घर को थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे। और वो एक वजह होती है कि फीमेल्स अवॉइड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। तो मेरे लिए ये था कि मेरे लिए तो मनी फैक्टर था ही, कि एक दिमाग में क्लिक हो गया है, वो भी बहुत जल्दी, कि हाँ फैमिली में पैसा आना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन तरीका गलत था इंट्रोड्यूस करवाने का। प्रोडक्ट्स तो लिए, लेकिन प्रोडक्ट्स को आगे कैसे
आपको प्रमोट करना है ये किसी ने नहीं बताया, मीटिंग से सेमिनार में जाना है लेकिन जाके वहाँ से मेन पॉइंट क्या उठाना चाहिए ये किसी ने नहीं बताया। इसीलिए आज मैं सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। दैट्स गुड, वंडरफुल। हम लास्ट पार्ट में हैं जी। फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। फनी मोमेंट फनी सुनते ही हंसी आ जाती है एक्चुअली। सबसे फनी मोमेंट मेरी लाइफ का, मतलब वो फनी नहीं था मेरे लिए, तो टॉर्चर ही था, लेकिन हाँ, आज फनी लगता है। आज फनी लगता है कि वो फनी, मतलब मैं कैसी थी मुझे समझ नहीं आता। मेरी मॉम ने मतलब जब डेली का स्केड्यूल था ये हमारा कि हम जब स्कूल से जाएंगे घर तो बैग फेंकते ही ड्रेस नहीं चेंज करनी और सबसे पहले मम्मी को पूरी राम कहानी सुनानी है। अच्छा, क्या क्या हुआ स्कूल में? हाँ, आज क्या क्या हुआ स्कूल में। तो जब सारी राम कहानी सुनानी है उसके बाद ही थोड़ा सुकून आना था, तभी पानी पीते थे। राइट। अब ये आदत ऐसी बनी हुई थी ना कि जब तक ना बता दो ना तब तक खलबली मची रहती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ, घर पहुंचे हम लोग और घर पहुंचते ही मैंने मम्मी को बोलना शुरू किया, बट मम्मी का मूड ऑफ था किसी रीजन से। तो मम्मी ने मुझे एकदम चुप हो जाओ ना और साइड में बैठ जाओ आधा घंटा के लिए। बोल तो दिया गुस्से में, अब कुछ चूं चपट भी नहीं कर सकते थे। तो बैठ गई साइड में। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते और मेरी आंखों से आंसू चालू। अच्छा। तो मम्मा ऐसे क्या हो गया तुझे, रो क्यों रही है? बोलने दो ना मुझे। अच्छा। मतलब अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाता तो मेरे सर में दर्द हो जाता था। अच्छा, वाह। तो कौन सी क्लास में होंगे तब आप? सर मैं 7th या 8th में रही होंगी। अच्छा। तो तब से मुझे आदत है चपड़ चपड़ करने की। तो अब भी वही है, बरकरार है सर, देख लीजिए। और अभी भी मेरी मॉम कहती है कि बिल्कुल सही ट्रैक चुना है तूने अपने लिए, कि जहाँ पे तुझे बकर बकर करना है। और तो वो एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। बना लीजिए। तो आपने वही काम किया है। हाँ, और सर। इसलिए बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। बिल्कुल। दिव्या जी, आपने टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के प्रश्नों के जवाब दिए। जी। हम आपके बहुत आभारी हैं। Thank you so और इसी much। प्रकार इंडस्ट्री की आप सेवा करते रहिए। और हमें आगे जब भी मौका मिलेगा, हमारे साथ क्या है कि युवा बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और वो हमारे से इंस्पायर नहीं होते। जब हमारी बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि जनरेशन गैप वाले आ गए हैं। तो आपकी बात वो बड़े अच्छे ध्यान से सुनते हैं। तो हम आपको दोबारा फिर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ये थी दिव्या जी, tegonity.com यूट्यूब चैनल से एजुकेशन देती हैं। बहुत सारी और डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डालेंगे। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे एक नई शख्सियत से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।